The State Bank of India Act 1955. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? 1955 में. ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू राइट इट समवेयर. इसको नोट डाउन कर लो. 1955. ठीक है, इसमें का आरबीआई नहीं बेटा, एसबीआई, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट. तो इसकी ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, ये सारी चीज़ें क्या क्या रही और किस तरीके से ये फॉर्म अप हुआ, ये पढ़ेंगे हम लोग इस एक्ट के अंदर. एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है. इसमें डेट पूछ सकता है कि एक्ट कब आया. Then the State Bank of India is one of the oldest, largest commercial functioning bank in India. ठीक है, जैसे मैंने अभी तक बताया है कि सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा कस्टमर वाला ये बैंक है इंडिया का. ये फॉर्म हुआ था ईयर 1806 में. ठीक है, 1806 में यह आया था. इसके 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे. 3 प्रेसिडेंसी बैंक को आगे जाके मिला के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया. ये था बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास. ठीक है, अगर ये हाँ बेटा, मैम मुंबई, मद्रास और बंगाल. यस, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास. उस वक्त मुंबई उसका नाम नहीं था, बॉम्बे कहा जाता था. ठीक है, तो ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक हैं. सॉरी. तो इसको जो है मर्ज अप करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था. These banks were brought together and come known as Imperial Bank. If the question arises कि SBI पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आप लोग कहेंगे इम्पीरियल बैंक. ठीक है, इम्पीरियल बैंक, जो कि ये मर्ज हुआ. 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट. तो अगर हम शुरू से फ्रॉम द बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 3 बैंक थे. कौन कौन से बैंक थे प्रेसिडेंसी बैंक? मद्रास का, ठीक है, बंगाल का और बॉम्बे का. ठीक, ये आगे जाके मर्ज हुए और मर्ज होने के बाद इनको नाम दिया गया इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो आया ईयर 1912 में. ठीक है, दिस बैंक वॉज बॉर्ड इन टू एग्जिस्टेंस इन द मंथ ऑफ जनवरी. 1921. अच्छा हाँ, सॉरी, 1921 में. Then this bank was brought into existence in the month of January 1921 by the Imperial Bank of India Act. इसी के साथ एक एक्ट भी आया जिसको कहा गया Imperial Bank of India Act. Then sometime later in the year 1948, the question of the nationalization of the Imperial Bank of India popped up. For this to be implemented, all the India Rural Credit Survey Committee recommended the creation of the State Bank of India by bringing together some state-owned banks with the Imperial Bank. According to the State Bank of India to come into existence, the State Bank of India Act was eventually passed in the month of May 1955. अभी जब भी आज़ादी की बात हुई, फिर नेशनलाइजेशन की बात हुई कि हम लोगों का कोई एक स्टेट बैंक होना चाहिए. ठीक है, तो स्टेट बैंक होना चाहिए वाला जब ये सवाल उठा, तो सबसे ज़्यादा उस वक्त जो एक बैंक हाईलाइटेड था वो हमारा इम्पीरियली बैंक था, जो सबसे अच्छा काम कर रहा था.